बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कनीज़ फ़ातिमा। आप देख रहे हैं कनीज़ की दुनिया। तो आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो आजकल मैं अपना जो पूरी लाइफ की एक जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो हमने जो शुरू किया था कि भाई अल्लाह ताला जिसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि मौत नहीं मारती। दिन पूरे होते हैं, अल्लाह ताला का बुलावा आता है तब इंसान चला जाता है। तो ऐसे कई हादसे हुए मेरे साथ। जो एक तो मैंने बताया था कि मेरी शादी कम उम्र ही में हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने भी सितारा वाली बात कर दी, बचपन बचपन बचपन। तो हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारे साथ भी बचपन। लेकिन वो उसका बचपन तो वो आजकल ये दुपट्टा पहना था बचपन में, इस शहर गई थी बचपन में, अमरूद खाया था बचपन में। तो उसके पास तो बचपना ज़्यादा है, मेरा बचपना थोड़ा बड़ा हो गया। तो जी अपना फिर जो मैंने बताया पहला बच्चा हुआ तो यही था कि घर में कोई संभालने वाला नहीं था और मुझे संभालना आता नहीं था। खैर, जो मैंने बताया था कि जो करने वाले थे अल्लाह ताला उनको जो है दुनिया में अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, और जो जो दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो फिर जी हुआ मेरा दूसरा बच्चा। तो दूसरे बच्चे पे ये था कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि जी ये जो इस दफ़ा अगर डिलीवरी, अव्वल तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो गई, मैं अगर मुझे पता नहीं चलता था मैं किसको बताऊं, क्या करूं। शुरू के दिन तो हमारे शुरू के क्या, मैं अभी बुढ़ापे में भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बच्ची हूँ। तो हम लोगों को इतनी अकल, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है इतनी अकल कि मैं अब भी बच्चों के फैसले पे चलती रहती हूँ। तो खैर डॉक्टर के चले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि भाई प्रेगनेंसी तो है, बल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो लेकिन वो एक बड़ी डॉक्टर थी, सर्जन थी, उसने कहा मैं ये केस नहीं लूँगी क्योंकि ये बच्ची छोटी सी है और फिर दोबारा जो है माँ बनने वाली है इतनी जल्दी। तो मैं ये केस नहीं लूँगी। खैर फिर भी इस बच्ची की, वो मुझे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा। तो वक्त गुज़रता गया, जब मेरा 8वां 9वां शुरू हो गया तो तब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए। फिर उसके लिए कुछ अरसे तक इलाज चलता रहा। बहरहाल ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई रहने लगा, बहुत ज़्यादा, कि इतना कि मैं पूरी सूज गई थी। तो जी जब लेबर पेन हुए तो इन्होंने कहा कि सबने, डॉक्टर के जो आसपास वाली थी, मेरी अम्मी भी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर ने मना कर दिया तो तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर से या उस सिचुएशन में कोई इंजेक्शन लगवाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बहुत डरती थी इंजेक्शन से। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी, भाई वो ना जो होगा देखी जाएगी। खैर वही चीज़ है कि अल्लाह ताला का करम हो तो सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल रब के आगे तो कुछ भी नहीं है। मेरी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के दूसरे दिन ही जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कि मुझे कोई होश नहीं था कि भाई मैंने कोई
बच्चा पैदा किया, मेरा कोई बच्चा भी है, या मैं कोई घर में रहती हूँ, बस मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं किसी वीराने में हूँ। और मैं रोए जाती थी, मुझे कोई खाने की परवाह नहीं थी, मुझे कोई बच्चे की परवाह नहीं थी कि भाई बच्चे को संभालना है या कुछ, मुझे नहीं पता था। बहरहाल फिर डॉक्टरों के, इस डॉक्टर उस डॉक्टर उस डॉक्टर, डॉक्टरों के जितने शहर में डॉक्टर थे, किसी एक डॉक्टर को नहीं छोड़ा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी अम्मी ने आखिर में कहा है कि भाई वो ना कुछ दवा के साथ दुआ भी करवाते हैं, शायद अल्लाह ताला राज़ी हो मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो मुझे किसी कोई सैयदज़ादी थी, उनके, वो मेरे अब्बू की बहन बनी हुई थी, तो उसके पास मुझे लेकर गई। उसने कोई वो चीनी की प्लेटों पे वो ज़ाफ़रान के साथ वो ना अल्लाह के कलाम जो कुरान के होते हैं, उसने कुछ दुआएं लिख के दी थी। तो कहने लगी कि रोज़ प्लेट एक मतलब वो धो के इसको पिलाओ, इस पे कोई साया हो गया है। अब रब जाने क्या साया, क्या ये तो अल्लाह ही जाने। खैर वो 40 दिन तक मेरा वो इलाज चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अफाका हो गया, कुछ मैं होश में आने लगी, कुछ हालात बेहतर होने लगे, और मुझे लगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा इस दुनिया में आया है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल होती गई, और ये वक्त भी मेरा जो कठिन, यूँ मेरी ज़िंदगी का एक ये भी हिस्सा था, एक ये भी चैप्टर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। कल किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।